क्या उस राक्षस को 80 अस्त्र मिला और क्या उसकी तपस्या पूरी हुई काका? यही डर तो सातों लोकों में फैला हुआ था। क्या होगा अगर उस राक्षस को 80 अस्त्र मिल गया तो? क्या होगा अगर सारे राक्षस जहन्नुम छोड़कर धरती के ऊपर आ गए तो? और सबसे बड़ा डर था उन्हें धरती, स्वर्गलोक और देवलोक के बीच में बसे परीलोक के निवासी, भगवान के प्रिय और राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मन परी और फरिश्ते। जहां राक्षसों को जहन्नुम मिला वहीं परियों को सिर्फ भगवान का प्यार। चाहे वो इंद्रदेव हो या बाकी देव, परियों को था उनका आशीर्वाद। देवदूत, इंद्रदेव से कहिएगा परीलोक में मेनका और रंभा का नृत्य देखकर हम बहुत खुश हुए। उन्हें हमारा आभार व्यक्त कीजिएगा। परिमा, इंद्रदेव ने भी आपकी बेटी के विवाह पर आशीर्वाद भेजा है। मैं एक बहुत ही डरावना संदेश लेकर आई हूँ। राक्षस बालिका की तपस्या पूर्ण होने वाली है और उसे 80 अस्त्र मिलने वाला है। क्या? अगर बालिका को 80 अस्त्र मिल गया फिर राक्षस किसी भी लोक पे अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद पता है ना वो क्या करेंगे? सातों लोगों का अस्तित्व मिटा देंगे। पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं का ही शासन चलेगा। फिर राक्षस किसी भी लोक पे अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उनकी तपस्या ही भंग कर देंगे। चलो। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगी, वो जाएगी। वो जो मेरी धरोहर है, वो जो परीलोक का गर्व है, और वो जिसकी खूबसूरती और रोशनी सिर्फ परीलोक का ही नहीं बल्कि सातों लोकों का गर्व है। कौन? मेरी बेटी राजपरी देवलेखा। परिमा, राजपरी का विवाह होने वाला है फरिश्ते से। आप उन्हें राक्षसों के पास कैसे भेज सकती हैं? उस राक्षस की तपस्या ही भंग करनी है। देवलोक से किसी अप्सरा को ही बुला लीजिए।
राक्षसों को मारने का कर्तव्य परियों का है। तो आप हम में से किसी एक को भेज दीजिए। लेकिन राजपरी को नहीं। वो आपकी उत्तराधिकारी है और परी लोक की होने वाली रानी है। अंधेरे को मारने के लिए खूबसूरती नहीं, रोशनी चाहिए, और सबसे ज्यादा वो केवल एक में ही है। आपने मुझे बुलाया माँ? तुम बहुत जल्द परीलोक की रानी बन जाओगी, लेकिन रानी बनने का मतलब है पहले अपने कर्तव्य को निभाना। हक जताना बहुत आसान होता है, लेकिन कर्तव्य निभाना बहुत मुश्किल। जाओ राजकुमारी देवलेखा, धरती पे जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। और फिर राजपरी को उनका कर्तव्य निभाने के लिए धरती पर भेज दिया गया। उसके बाद वो दोनों भाई जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, किससे पता था कि उनकी भी किस्मत बदलने वाली थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत आंधी आने वाली थी। हमें हर साल इस मेले में आना पड़ता है। क्यों भाई लोग? क्योंकि बहन तुम्हें अच्छे से पता है कि कुछ साल पहले हमारे बाबा ने भगवान शिव की श्रद्धा में इस मेले की परंपरा शुरू की थी, और हमें इस परंपरा को निभाना है। वैसे इतना भी बुरा नहीं है, अभी हम यहाँ आ चुके हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्यों? कभी कभी तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है ना, कैसा लगता है? तू तो इंसान बन गया है रे। लगता है अश्वत्थ को प्यार हो गया है। और जब किसी राक्षस को सच्चा प्यार होता है तो आग भी अपने आप जल उठती है, क्योंकि ये कमबख्त प्यार ही तो है जिसकी रोशनी अंधेरे को भी मिटा सकती है।
ये आपका ब्रेसलेट उस रात मेरे दुपट्टे में अटक। परी को पता था उसमें वो बात थी कि वो किसी भी राक्षस को मोहित कर सकती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि कोई उसे भी मोहित कर सकता था। अपना जो है संगम जन्मों का है ये बंधन। देखते रहेगा ये काम भी करेगा। वक्त बीतता गया और अश्वत्थ का दिल राजपरी के लिए और भी ज्यादा धड़कता गया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो लड़की ना भाई कुछ और ही है, भाई कुछ और ही है। बस करेगा तू। तेरी बात सुन सुन के ना मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। माना कि ये जो भी लड़की है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, तेरे लायक, लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है भाई। वो ना मैं आपको बताऊं, कैसी वो लड़की है? लाखों में एक है, करोड़ों में एक। और फिर वो वक्त आ गया जब अश्वत्थ ने परी से अपने दिल की बात कह दी। तुमसे प्यार हो गया। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? देखो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। पर ये गलत है। मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। क्या क्या गलत है? तुम ये सब क्यों सोच रही हो? क्या हुआ?